हाँ पूछे पूछे सर मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न फॉर द एंटायर हाउस। 16,212 कनाल रकबा जेडीए जमीन जम्मू का कब्जा है, जिसमें से 690 कनाल मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का है। सर अफसोस लगता है कि जम्मू कब्जा हो रहा है, सरकार काम कर रही है। अब सरकार को सुनना चाहिए ना इसके ऊपर। जम्मू मास्टर प्लान 2032 के ऊपर कोई काम नहीं हो रहा सर। जेडीए की हदबंदी पता ही कोई नहीं। 652 से 780 स्क्वायर किलोमीटर जेडीए पहुंच गया। जहां कब्जा हो रहा है वहां जेडीए नहीं जाता है, जो मालकी जमीन पे काम हो रहा है वहां जेडीए बोर्ड लगाने आ जाता है। सर दुख पता क्या लगता है, अब इन भाइयों को दुख लगेगा मेरे से ज्यादा। 90% जेडीए की जमीन कश्मीरियों ने कब्जा की हुई है। 90%। इट्स मैटर ऑफ शेम फॉर दैट। मैं कहता हूं सर मेरी बात सुनिए। सर कश्मीरी जम्मू में खरीद के बनाए, हम स्वागत करेंगे। इनमें से भी कोई होगा सर, इनको मिर्ची, मैंने तभी बोला इनको मिर्ची लगेगी, क्योंकि इनमें से भी कोई होगा जो कब्जादारी जमीन पे होगा। सर जेडीए की जमीनों पे बैठे हैं और जो कब्जा हुई जमीनें हैं वो खाली कराने के लिए कोई टास्क फोर्स तैयार नहीं है। सरकार कहती है कोई टास्क फोर्स। जहाँ पे भी कब्जा होता है वो गलत होता है, चाहे वो जम्मू के लोग करे, कश्मीर के लोग करे। हर चीज में जम्मू जम्मू कश्मीर कश्मीर क्यों करते हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एमएलए गांधीनगर विक्रम रंधावा जी। काफ़ी एग्रेसिव नेता रहे हैं। पिछले दिन उनका बयान भी आया था सेपरेट स्टेट जम्मू का, जिसको हालांकि पार्टी ने डिसऑन कर दिया था। हम उसकी ऐसी कोई मांग नहीं है। आज इन्होंने इशू उठाया है एनक्रोचमेंट, स्पेशली आपकी लोकेलिटी में हुआ है। आपको ये प्रश्न उठाने की पहले ज़रूरत क्या पड़ी? देखिए मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, मुझे चिंता होती है। मैं कॉन्स्टिट्यूंसी का टूर करता हूँ, मैं देखता हूँ प्लाटों में कुछ अनवांटेड लोग बैठे हुए हैं, टेंट लगाए हैं, झुग्गियाँ बनाई हैं, पता लगता है बांग्लादेशी रोहिंग्या है। मैं पता करता हूँ प्लाट किसका है, कोई नाम लेने वाला सामने नहीं आता है। फिर मैं डिपार्टमेंट के लोगों से पूछता हूँ, कहते जेडीए का है जी। कब्जा किसका है जी? कब्जे में जो नाम लेते हैं वो नाम ठीक नहीं होते। अल्टीमेटली मुझे लगा कि बार बार जख्म खरीदने से अच्छा है कि एक ही बार विधानसभा से मजबूत स्थान कोई नहीं होता है जहाँ पर आपको अपनी बात रखनी है। मैंने कहा पूरे जम्मू का तो डाटा मैं इनसे पहले ले चुका हूँ, अब मैं अपनी विधानसभा का लेता हूँ कि मेरी विधानसभा में कितना रकबा कब्जा है और कौन कौन कब्जादारी हैं, मुझे उनके नाम दे दो। रंधावा जी, इसमें 2-3 बातें आती हैं। लेट्स ब्रेक इट डाउन इन ए लॉजिकल वे। पहले आपने कहा कि जेडी की ज़मीन पे कब्जा हुआ है, दूसरा आप कह रहे हैं इसमें रोहिंग्या बसे हैं। हाँ। फिर तीसरा आपने बात की कि इसमें ज़्यादातर कश्मीरी बसे हैं। हाँ, सो लेट्स ब्रेक इट डाउन। पहले सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी थ्रेट किससे है? क्योंकि जो आप कह रहे हैं ना, इसमें एक और बात है, आपने कहा डेमोग्राफिक चेंज भी है। तो लेट्स ब्रेक इट डाउन। फर्स्ट पहला ये मुद्दा, ये डेमोग्राफिक चेंज का जम्मू के लिए कैसे खतरा है और आपको क्यों लगता है कि ये बड़ा खतरा हो जाएगा? देखिए जब सरकारी ज़मीन पे आके कौन बैठता है? एक शरीफ व्यक्ति कभी नहीं बैठेगा। जो अच्छा सिविलाइज व्यक्ति होगा वो सरकारी ज़मीन पे ऊपर पैसा लगा के अपना घर कभी नहीं बनाएगा। उसको पता है कि आज नहीं 5, 10, 15, 20 साल के बाद मेरे पे गाज गिरेगी। ये पीछे कोई मोडस ऑपरेंडी चलती है। जो लोग पहले उस पर जाके कोई फर्जी कागज़ बनवाते हैं, उन फर्जी कागज़ों के बलबूते पे उस ज़मीन का आगे सौदा होता है। मैं भी कह सकता हूँ कि हो सकता है इन लोगों ने पैसे भी खर्चे होंगे ज़मीन के लिए, लेकिन पैसे किसको खर्चे? मेरी ज़मीन मालकी नहीं है, मैं आपके साथ सौदा कर देता हूँ फर्जी कागज़ दिखा के। आपने अपनी गाड़ी कमाई मुझे दे दी तो कल्प्रिट तो पहला मैं हुआ। मेरे गिरबान पे आप तभी हाथ डालोगे जब पहले आप पे हाथ पड़ेगा। जब आप पे हाथ पड़ेगा बोलोगे मैंने विक्रम रंधावा से इन कागज़ों के तहत ज़मीन खरीदी, फिर कार्रवाई होगी। तो ये इन डेप्थ जाने की ज़रूरत है इसमें। यानी कि आप कह रहे हैं जो इसको दो चीज़ें ना, एक तो एक लैंड माफिया है विच इज़ बीइंग फैसिलिटेटेड बाय द गवर्नमेंट। आप ये कह रहे हैं? यस, ठीक है, 100%। अच्छा, मतलब लैंड माफिया फैसिलिटेटेड बाय द गवर्नमेंट डेलिबरेटली टू चेंज द डेमोग्राफी ऑफ यस, जब गवर्नमेंट कार्रवाई नहीं करती है तो इसका मतलब होता है कि गवर्नमेंट की नीयत में खोट है। ट्रू, अग्री। तो आप जो कहते हैं कि जो सिक्योरिटी थ्रेट है, डेमोग्राफिक थ्रेट है, इट मीन्स कि बोथ कश्मीरीज एंड रोहिंग्या आर एट पार? नहीं, ऐसा नहीं है। कश्मीरी हमारा जम्मू कश्मीर हिंदुस्तानी नागरिक है। कश्मीरी ज़मीन खरीद के घर बनाए ना, गांधीनगर में बनाए, त्रिकुटा नगर में बनाए, कईयों ने बनाए भी है। मैं राथर साहब का तो उदाहरण दे रहा हूँ। पिछले 30-35 वर्षों से मैंने उनका त्रिकुटा नगर मेरे विधानसभा क्षेत्र में घर है। एक दिन में तो हाउस में ऐसे ही मजाक में उनसे मैंने ये भी कहा कि आप अपना वोट भी यहाँ शिफ्ट करिए। सर उड़ी साहब का भी आपके घर के पास ही है?
वो मैंने देखा नहीं है। गांधीनगर लास्ट में हाँ यस यस, वो भी उनका खरीदी हुई जमीन खरीदी हुई पे। जमीन है। हाँ हाँ, मालकियत मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं तो किसी विधायक पे भी शक नहीं करता हूँ कि उसने कब्जा की हुई जमीन के ऊपर घर बनाया होगा। हो सकता है उसने फर्जी कागजों वाली जमीन खरीद ली हो और वो भी उसको नॉलेज नहीं हो कि जिससे मैंने खरीदी है वो जमीन कब्जा है। कल जेडीए कार्रवाई शुरू करे, अपने आप दूध पानी पानी हो जाएगा। ठीक है रंधावा साहब, आप ठीक है, लेट्स मतलब कश्मीरी एंड रोहिंग्याज आर नॉट No, एट no, पार, not at all. पर सिक्योरिटी थ्रेट रोहिंग्या से है। Yes. आप आपकी सरकार ऑलमोस्ट 2016 से तो 2014 तक 15 तक अनडिस्प्यूटेड एलजी साहब के पास पावर थी। लेट्स ब्रेक इट डाउन ना लॉजिकली, आराम अनडिस्प्यूटेड 17,000 कनाल ज़मीन पे कब्जा हुआ, जिसमें आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी है 686 कनाल के करीब, उसमें से अभी तक 148 कनाल को ही विकेट कराया गया। तो ये अगर आप कहते हैं कि सरकार फैसिलिटेट करती है, व्हेन सरकार हैज़ गॉट अनडिस्प्यूटेड पावर, तो फिर इतना कम लैंड क्यों विकेट हो पाया? देखिए उस पर कार्रवाई कहीं की होगी, कहीं होगी, फिर प्रेशर आ जाता है सरकार के ऊपर, फिर पॉलिटिकल माइंडसेट आ जाता है, मेरा वोट खराब हो जाएगा। अब जैसे मैंने कहा कि कश्मीर के लोगों ने कब्जे किए हैं, जब कश्मीर के लोगों के ऊपर जम्मू में बुलडोजर चलेगा, वो उसका रिएक्शन कहाँ देंगे? जम्मू में तो देंगे नहीं, वो कश्मीर में देंगे, और देंगे भी इलेक्शन के टाइम पे कि तुम सरकार में आए, जम्मू में हमने जो घर बनाए थे तुमने तोड़े, अब लो मजा। तो ये वो डर जो है वोट बैंक की पॉलिटिक्स, वो एक कार्रवाई नहीं करने दे रही है। अदरवाइज मुझे लगता है कि इस पे तो अगर जुडिशियली भी कोई डिसीजन लेना पड़ा तो हाई कोर्ट को इसको लेना चाहिए और गवर्नमेंट को सख्त हिदायत देनी चाहिए कि जो जो ज़मीन कब्जा है वो जिसके पास भी है, कोई बाहुबली है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई पॉलिटिशियन है, बिजनेसमैन है, ब्यूरोक्रेट है, या फिर कोई मीडिया का भी है, उसे खाली कराइए।